नमस्कार। कोरोना वायरस जो देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे परेशान है। इसी पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम देश व जनहित के लिए लाभ पहुँचे, इसी पर आज एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे मेहमान श्रीमान श्याम किशोर अवस्थी जी, आप पत्रकार भी हैं और आपका एक विद्यालय भी चलता है और आप अपनी लेखनी से कोरोना वायरस पर समाचार के माध्यम से आप लिखा भी करते हैं। हमारा ये निवेदन है कि हम चाहेंगे कि एक छोटा सा कार्यक्रम है ये, तो हम चाहते हैं कि कुछ कोरोना वायरस पर कुछ सुझाव और बचाव इस कार्यक्रम में आप दें। सही कहा दादा अग्निहोत्री जी। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर के बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, हालांकि इस पर अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है जी। और लेकिन ये कोरोना महामारी जितना ज़्यादा लोग इसके खतरे को समझें, जितना ज़्यादा अपना बचाव करें, उतना संभव है कि हम बहुत जल्द इस चीज़ को इससे बचाव कर सकें। मुख्यतः इसके हमारे सब 7 अंग हैं जी। 7 बचाव पछाते हैं जी। पहला तो है आइसोलेशन। आइसोलेशन का हिंदी में पृथक्करण। हाँ, यानी अलग कर देना। हाँ, बिल्कुल। और इंग्लिश और हिंदी हम चाहते हैं दोनों में आप बताइए। जी। तो आइसोलेशन का मतलब पृथक्करण। जैसे हम कभी सब्जी मंडी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ के व्यापारी होते हैं तो खराब पदार्थ को अच्छे यानी स्वस्थ पदार्थों से अलग कर देते हैं ताकि उनको देख करके अन्य वस्तुएं खराब ना हो। बिल्कुल सही। थोड़ा सा यही पर उदाहरण है। दूसरा, एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ रवायत चलती आ रही है, कहावत भी रही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक आइसोलेशन का एक देखा जाए तो एक बहुत पुराना उदाहरण हमारे यहाँ कहावत के रूप में चल रहा है। तो आइसोलेशन का मतलब यही है कि व्यक्ति जो संक्रमित संभावित है जी, उसको हम स्वस्थ लोगों से अलग रखें, यानी वो अलग रहे। उसके बाद में आता है क्वारंटीन। हाँ, क्वारंटीन का मतलब है एक निर्धारित समय अवधि, जिस समय अवधि में व्यक्ति को अलग रखना, समाज से अलग रखा जाना है। जो लोग बाहर से आते हैं या संभावित संक्रमित हो चुके हैं इस समस्या से, और ये समय अवधि होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि ये भी व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत वर्षों से रही है। कहा जाता था कि अमुक ऋषि ने इतने वर्षों तक तपस्या की, यानी वो तपस्या इतने अवधि तक करने का मतलब था कि वो इतने समय तक क्वारंटीन रहे, एकांत में रहे और उनके ये प्रथा पूर्व में ही चलती रही। उसके बाद में अभी लॉकडाउन का, जैसा कि तमाम सारे उस चीज को लॉकडाउन शब्द आया एक नया लॉकडाउन, तो इसको मैंने कभी काफी कुछ सर्च किया, देखा, समझा, लेकिन उसमें मेरे समझ में आया पहले तालाबंदी। लेकिन तालाबंदी का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल आप घर में कैद हैं। एक तरीके से अगर जब कोई इस तरीके की कोरोना महामारी जैसी संक्रमण फैलता है तो उसका एक जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो यही रहा कि उसको आइसोलेशन और क्वारंटीन एक ही साधन है। तो उसमें लोग कम से कम बाहर निकलें, कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचे। तो इसके लिए एक लॉकडाउन यानी मनाही कर दी गई कि अमुक समय में या इतने समय तक व्यक्ति घर पर रहे और बाहर ना निकले। उसके बाद में अभी एक और चीज आई, आप सब सुन रहे होंगे, पीपीई किट। अच्छा। यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कवच। बिल्कुल सही। ये उन लोगों के लिए है जो संक्रमित लोगों के प्रति सेवा में लगे रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, आपके पुलिसकर्मी हैं, जो लोग इनकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, तो वो अपने आप की सुरक्षा कर सकें। ऐसा आपने सुना भी होगा, टेलीविजन चैनल्स पर आता भी है कि तमाम सारे डॉक्टर्स या तमाम सारे हमारे कोरोना योद्धा जो हैं वो इसकी कोरोना की चपेट में आ गए, वो काल के गाल में समा गए। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। दूसरा है मास्क प्रयोग करें। मास्क ये नहीं कि अब हम करीब 1 महीने का समय अंतराल देख चुके हैं कोरोना महामारी को लेकर के, लगभग सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। इस आदत को अपने आप से हटने ना दें, ये बना के चलें और आने वाले भविष्य में
हम लोग अपने साथ में नहीं कुछ मास्क नहीं लगा पाते हैं तो एक अंगोछा वगैरह या गमछा वगैरह लेकर के रखें, और हमेशा ये धूप और इससे धूल से मिट्टी से बचाव करेगा। साथ ही अगर वायुमंडल में हमारे आसपास कोई वायरस है तो सांस और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में अंदर प्रवेश जाने से बचेगा जी। दूसरा आता है सैनिटाइज यानी सैनिटाइजर। ये एक तरल पदार्थ होता है जो एल्कोहल मिश्रित है, जिसके हाथों पर लगा लेने से, जैसे हम कभी किसी स्पर्श करते हैं किसी वस्तु को, आपके घर पर आए हमने बेल बजाई, डोरबेल पर है, यानी ये एक सतह पर एक सरफेस पर ये वायरस यानी इसका जो विषाणु है वो स्टे कर लेता है, एक समय तक वो रहता है। तो हम उसके स्पर्श से वो हमारे शरीर में छिप जाए या अपना स्थान बना ले, तो सैनिटाइज से हम उस चीज़ को अपने शरीर हाथों पर मल करके उससे हम विषाणु से अलग कर सकते हैं। और ये भी एक परंपरा अगर हम बात करें तो काफ़ी पुरानी है। एक हमारे यहाँ जैसे पहले चेचक का रोग हुआ करता था, तो उसमें हम ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ बता देंगे। चेचक का होता था जिसे लोग कहते हैं कि देवी मैया निकल आई, देवी माता निकल आई। तो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग थे तो एक नुस्खा अपनाते थे कि उस व्यक्ति को जो चेचक की चपेट में आता था उसके लिए एक अलग कमरा कर दिया जाता था, यानी वो क्वारंटीन हो गया और आइसोलेट भी हो गया। उसके बाद में क्या करते थे कि बाहर ही लोग जूता चप्पल निकाल करके जाते थे सुबह शाम, और उनके ऊपर नीम का लौछा पानी में भिगो करके उसके ऊपर पानी छिड़कते थे, तो बाहर भी लगा देते थे, बाहर भी लगा दरवाजे देते थे। पर। और कहा जाता था कि और कहा भी गया है कि नीम जो है वो एक सैनिटाइज के रूप में काम करता है, दवाई के रूप में काम करता है। तो नीम और लौंग ये सब चीजें, और धूप का नाम धुआं वगैरह किया जाता था इसका अज्ञानी, तो उसमें एक तरीके से वो सैनिटाइज, तो उसके द्वारा ये तीनों चीजें एक साथ होती थी। वो एक पुराना सा उदाहरण हमारे यहाँ चलता रहा है। उसके बाद ग्लव्स आते हैं हाथों में, तो इसलिए ये ग्लव्स भी इसलिए हैं, दस्ताने भी इसलिए हैं कि हम किसी वस्तु को स्पर्श करें तो हमारे शरीर में उसका कोरोना या किसी अन्य प्रकार का कोई वायरस हमारे शरीर में स्पर्श ना करे, हमारे शरीर पर न ठहरे। तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों को अपना एहतियात के रूप में बरतना है। और अब ये समस्या जरूर है कि लंबा लॉकडाउन चल गया है, लोग परेशान हैं, लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। जब हम जीवित रहेंगे तभी हमारा घर परिवार, हमारा व्यवसाय व्यापार सब कुछ रहेगा। तो हम लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ये जो 7 बिंदु हैं इन पर हम सभी लोग अमल करें। और जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस और जो पुलिसमैन जवान, हमारे जो पत्रकार जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं समाज में, इनका सम्मान करें, उत्साहवर्धन करें, जिससे वो और अच्छा काम करें। बस ये सब चीजें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप बड़ा ही सरल ढंग से आपने समझाया, और हमारा भी सभी से निवेदन है कि सजग रहिए और घर पे रहिए। और धन्यवाद।